ये जब निकल जाएंगे तब क्या होगा। और वो विचार इतना प्रबल हो जाता है कि ठाकुर जी साथ बैठे हैं ये बात की भी विस्मृति हो जाती है, और प्रिया जी आंचल में अपना मुंह छुपा करके और क्रंदन करती हुई इतने आंसू बहाती हैं कि साड़ी भी गीली हो जाती है। ठाकुर जी चौंक कर पूछ रहे हैं, प्रिया जी ये क्या हुआ। तब हमारी गौड़िया संप्रदाय की स्वसंवेद्य दशा स्थापित होती है। स्वसंवेद्य दशा में क्या है, श्री ठाकुर जी स्तब्ध बैठे हैं, प्रिया जी बैठी कृष्ण 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 ऐसे पुकार रही हैं जैसे कृष्ण बहुत दूर हो, बहुत महीनों से मिले न हो, बहुत दिन से देखा नहीं हो। अरे मैं सामने बैठा हूं फिर भी इतने बड़े विरह का आस्वादन कैसे हो रहा है। जब श्री ठाकुर जी बड़ी गौर से प्रिया जी की आंखों में झांक करके देखते हैं तब पता चलता है कि उसके भीतर एक और कृष्ण बैठे हैं, जो कि कृष्ण एक ऐसी ही बिरहातुरा प्रिया का दर्शन कर रहे हैं। फिर वो वाले कृष्ण उस प्रिया की आंख के भीतर देखते हैं तो एक और कृष्ण बैठे हुए एक और तीसरी प्रिया को बिरहास्वादन करते दर्शन करती है। फिर वो तीसरे कृष्ण जब तीसरी प्रिया की आंखों में झांकते हैं तब एक चौथे कृष्ण बैठे बिरहातुरा प्रिया का दर्शन करते हैं। जैसे किसी नौआ की दुकान पर बाल काटने जाओ तो शीशों में तुम झांक के देखना तो बहुत सारे दर्पण और बहुत सारे तुम प्रतीत होते हो। ऐसे ही प्रिया की आंखों के भीतर श्री ठाकुर जी को भी बहुत सारे कृष्ण और बहुत सारी प्रियाओं का दर्शन होता है। उसके भीतर वाले कृष्ण एक और भीतर किशोरी की आंख में बैठे कृष्ण का दर्शन करते हैं। ये चलते 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 कृष्ण को भी विस्मृति हो जाती है, और जब फिर दोनों एक साथ मिल जाते हैं तब पता नहीं रहता कि राधा कृष्ण है कि कृष्ण राधा है, और दोनों जैसे कोई महाराज बर्फ मक्खन पिघल करके मिल जाता है, ऐसे दोनों महाभाव स्वरूपा और अखिल रसामृत सिंधुसार विग्रह जब आपस में मिल जाते हैं तब यही एकत्व विग्रह श्रीधाम वृंदावन में राधा रमण के रूप में प्रकट होता है। रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी भी यथार्भकस्व प्रतिबिंब विभ्रम। प्रतिबिंब विभ्रम यही रास की भूमि। प्रतिबिंब विभ्रम 33वें में प्रतिबिंब विभ्रम, जैसे दर्पण में परछाई और फिर दर्पण में परछाई। बंधुओं प्रिया जी बैठी हैं, विरह की जिज्ञासा जग गई है। सोई श्री ठाकुर जी ने, देखो परिश्रम होता है यहां थोड़ा, अच्छी बात है। उसी समय अधर्मृतिकरण रसास्वाद, यहां पर कई लोगों ने कहा अंतिम गोपी गीत के मतलब 32वें अध्याय के पहले जो 2 श्लोक हैं जो गोपी गीत का ही अंग माने जाते हैं। इति गोप्य प्रगायन्ति प्रलपन्त्यश्च चिच्छ्रधा रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा तासाम आविरभूत छौरिस्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बर श्रगवी साक्षान मन्मथ मन्मथ। कि ठाकुर जी पीताम्बर पलट करके प्रकट हो गए। यहाँ पीताम्बर कहने का मतलब ठाकुर जी का पीताम्बर नहीं है। अगर ठाकुर जी अपने पीताम्बर में छुपे होते तो गोपी तो कब का पकड़ लेती। हम जो धारण करें हम उसी में छुप जाएं तो कोई छुपना हुआ क्या। पीतम पीतम अधर पीतम। ठाकुर जी में सबसे ज्यादा माधुर्यता किसमें है? अधर में। इसलिए वल्लभाचार्य जी भी सबसे पहले अधरम मधुरम कह रहे। अधरम मधुरम, जैसे देखकर धैर्य खराब हो जाए भाई। अब देखो वृंदावन की रसधारा है, थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते, क्या करें, बह जाता हूं। जैसे देख करके धैर्य खराब हो जाए। तब प्रिया जी की चुनरी खींच करके श्री ठाकुर जी उसमें, जब वो अति अधर रसमृतिक रसास्वादन के साथ अति आनंद के उत्तुंग शिखर पर होती हैं और चौंक जाती हैं और प्रबोध नहीं रहता, उस समय तुरंत प्रिया जी की चुनरी को खींच करके श्री ठाकुर जी ओढ़ लेते हैं। प्रिया जी की चुनरी में श्री ठाकुर जी छुपे। ये भूमिका इस श्री राधा रमण मंदिर में स्थापित हुई है। ये जो प्राकट्य स्थली है श्री ठाकुर जी, यहीं से श्री ठाकुर जी चुनरी को ओढ़ करके और भाग गए।
और जब प्रिया जी को थोड़ी देर में सामान्यता प्राप्त हुई है और देखा है कि श्री ठाकुर जी नहीं है, तब उन महाराज 30वें अध्याय के अंतिम पड़ाव में आकर के श्री प्रिया जी ने दोनों हाथ को उठा करके पुकारा है, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज। महाराज हे नाथ, हे राधा, इसमें राधा वल्लभ भी हैं, इसमें बांके बिहारी भी हैं, ये सारे वृंदावन के देव के नाम इसी संस्थिति से समुपस्थित हुए हैं। इसलिए श्री बांके बिहारी भी इसी मंगलमय स्थान पर प्रादुर्भूत हुए हैं। निधिवन, वो तो एक सड़क ही तो है, एक ही बात है, क्योंकि इन समस्त नामकरणों का उद्भव स्थल, उद्गम स्थल ही है। हा नाथ रमण पृष्ठ, प्रिया जी के मुख से ये नाम आस्वादित हुआ। जितना विरह उस समय श्री प्रिया जी के हृदय में था, मेरी बात पर ध्यान देना, गौड़िया संप्रदाय की स्वसंबित दशा है कि जब प्रिया जी को श्री ठाकुर जी के किसी रस का आस्वादन होता है, जैसे समुद्र का जल अगर सीधा पियो तो बहुत कड़वा और खारा लगेगा, मुंह मिसमिसा जाएगा, पर जब वही पानी ग्रीष्म ऋतु में बादल खींच करके और उसी जल को ऊपर परिवर्षित करते हैं, तब वही मीठा होकर के आस्वादनीय होकर के परिवर्षित हो जाता है। ऐसे ही श्री कृष्ण के सीधे रस को पीने की ताकत किसी में नहीं है। हो सकता है उसमें ऐश्वर्यता का बहुत नमक मिला हुआ हो, पर चिंता मत करो, जैसे समुद्र का जल बादलों से बरस करके मीठा हो जाता है, ऐसे ही कृष्ण का रस किशोरी से बरस करके मीठा हो जाता है। ये स्थिति, स्वसंबित दशा की ये स्थिति है। अगर बहुत से लोगों के बाउंसर जा रही हो तो आई एम सॉरी, बट बिकॉज दिस इज द प्लेस टू डिस्क्लोज सच इंटीमेट एस्पेक्ट ऑफ दिस डिवाइन रोमांस of our Lordship. I have no hesitation to even say the divine romance. भक्त का मतलब ड्राई होना नहीं होता, भक्ति भी एक रोमांटिक अचीवमेंट है बंदा। ये भी तो लाड़ी लड़ा रहे, कभी कोई हार ठाकुर जी को पहनाओ, कोई कौन सा वस्त्र पहनाओ। मैंने कही तो सही, आज सवेरे 2.5 वर्ष के बाद में सुबह सुबह श्री ठाकुर जी को नंग धड़ंग देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और 10 मिनट तक तो पोशाक भी नहीं पहनाई। मैंने कि थोड़ी देर तुम ठाड़े रहो, हम भी तो देखें। मैंने कहा क्या पता इसी शर्म में हाथ थोड़े हिल जाएं। अपनी अपनी भाव स्थिति है। भावग्राही जनार्दन, गौड़िया संप्रदाय का ये लक्ष्य नहीं है कि हम जाकर खुद ठाकुर जी को पकड़ें। ध्यान देना, मैं पूरी रास की राधा रमण के स्थान से भूमिका तैयार करने की कोशिश करना। गोपी गीत की आज तो पहला दिन है भाई। किसी आप जिस घराने से हैं, उस घराने का यह लक्ष्य नहीं है कि हम जाके ठाकुर जी को पकड़ें या हमें श्री ठाकुर जी के बिरह का समास्वादन हो। डायरेक्ट, नो डायरेक्ट। जो जितना डायरेक्ट होगा उतना डेंजरस हो जाएगा, उतनी मामला गड़बड़ हो सकता है। ललिता कभी नहीं चाहती कि मैं ठाकुर जी को जाके छू। ललिता विशाखा चाहती हैं कि वो किशोरी को इतना सजा दें कि ठाकुर भी उनको छूने के लिए बेसब्र हो जाए। महाराज, यही किशोरी के तत्व की स्थापना है। कृष्ण वांछा पूर्ण करे यही लीला सार, महाभाविर चिंता मुनि राधा स्वरूपम। चैतन्य चरितामृत राय रामानंद चैतन्य संवाद। कृष्ण वांछा पूर्ण करे। राम राम, वांछा जैसा शब्द ब्रह्म के लिए प्रयोग करते हो, कैसी स्थिति है। ललिता नहीं चाहती, विशाखा नहीं चाहती हम छूएं या हम छोड़ें। छुएं तो मिलन का रस, छोड़ें तो बिरह का रस। ना ना, हमको नहीं चाहिए। बोले फिर जब श्री प्रिया जी, जरा बात को ध्यान से पकड़ना क्योंकि यही महत्वपूर्ण भूमिका है। जब श्री प्रिया जी श्री ठाकुर जी का हाथ पकड़ लेते, करस्पर्शेन माधव,
जब श्री ठाकुर जी का स्पर्श सुख प्राप्त होता है, जब प्रिया जी को रस की अति अनुभूति होती है, तो इस अति अनुभूति के पीछे बहुत बड़ा हाथ है सखियों का, बहुत बड़ा हाथ है मंजरियों का, बहुत बड़ा हाथ है किंकरियों का। ये 3 मंडल हैं कमल के। तब श्री प्रिया जी के हृदय में अति करुणा का उदय होता है, इसलिए किशोरी करुणामयी है कि हे ललिता, हे विशाखा, हे रंग देवी, हे श्रीदेवी, हे सुदेवी, तुम सबके द्वारा किए हुए इस रसात्मक श्रृंगार को देख करके बड़ी बड़ी उत्कंठा को तृप्त कर देने वाला हरि उत्कंठित हो करके मेरे सामने भिक्षा मांगने को तत्पर हो गया। ऐसी स्थिति में स्पर्श करने पर जो श्री प्रिया जी को रस की अनुभूति होती है, श्री प्रिया जी उसी रस की अनुभूति को 1000 गुना बढ़ा करके ललिता और विशाखा के ऊपर बरसा देती है। फिर जो ललिता विशाखा को रस की अनुभूति होती है, वो उसे 1 करोड़ गुना ज्यादा बढ़ा करके मंजरियों के ऊपर बरसा देती है। हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी गुण मंजरी है। और आप सब वैष्णव जनों का लक्ष्य क्या है? इफ यू हैव द मोटिव, देन एवरी एक्शन, वॉट एवर यू आर परफॉर्मिंग, द मेन गोल ऑफ दैट एक्शन, दैट आई वॉन्ट टू अचीव दैट। मुझे वो अचीवमेंट चाहिए, मुझे वो उपलब्धि चाहिए। किसी बच्चे को 90% एग्जाम में चाहिए, तो अगर वो पढ़ाई के बीच में 1 घंटे खेलने भी जाता है तो इसी लक्ष्य से जाता है कि मेरा माइंड और फ्रेश हो जाए और मैं और अच्छे से पढ़ करके 90% पा सकूं, 99% पा सकूं। लक्ष्य क्या है कि सखी के अगले दायरे में मंजरी है, हमारी राधा रमणीय आश्रय वैष्णवों की मंजरी गुण मंजरी है, और गुण मंजरी की किसी निज किंकरी की बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो निज किंकरी जिसको श्री प्रिया जी के निभृत कक्ष की प्रभात में सबसे पहली मार्जरी सेवा करने का सौभाग्य मिलता। मतलब सबसे पहली झाड़ू। क्यों? बोले कक्ष की सबसे प्रथम झाड़ू करने का जिसको सौभाग्य मिलता है, उसको रात्रि पर्यंत चले बिहार के भी सत चिन्ह दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, और उसी में टूटे हुए किसी कुछ मुक्ताहर की रसमयी मणि उसको प्राप्त हो जाती है। आई एम जस्ट गोइंग लिटिल बियॉन्ड माई लिटिल एहेड, थोड़ा सा आगे गया, पर वृंदावन में आगे नहीं गया तो कहां जा पाऊंगा। यहां बैठे ही इसीलिए हूं कि थोड़ा मैं भी आगे बढ़ जाऊं और आपका हाथ बढ़ा के आपको भी आगे बढ़ा दूं। नहीं तो बैठता तो मैं भी, सुनने वाली भी यहां बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास जाके भी मैं सुना देता हूं, पर अपने पास बुला के बस इसलिए सुना रहा हूं कि राधा रमण के आप पास हो जाओ और इस जीवन की परीक्षा में पास हो जाए। पासिंग मार्क्स तो कम से कम मिल ही जाए, पैसेज मिल जाए। तो बंधुओं, जिस स्थान के ऊपर श्री प्रिया जी को ठाकुर जी का अतीब विरह हुआ हो और उन्होंने उसी विरह के सिंधु में डूब करके राधा रमण नाम से पुकारा हो, केशव नाम ठाकुर जी का पढ़ने के बाद जिस स्थान से राधा रमण कह करके पुकारा हो, उसी स्थान के ऊपर गुणमंजरी की स्वरूपा श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद ने भी अपने भजन को संस्थापित किया हो और
एक दिन जब दक्षिण भारत जा करके शालिग्राम शिलाओं को ला करके उसकी सेवा करी हो, और उसी सेवा के मध्य नृसिंह चतुर्दशी के ऊपर जब भगवत प्राप्ति का विरह हृदय में उदित हुआ हो, वो विरह की इंटेंसिटी कितनी होगी, अगर उस बात का अनुमान लगाना हो तो मेरी पूर्व पक्षीय भूमिका आपके हृदय में इस बात को स्थापित कर सकती है कि प्रिय को जितना, किशोरी जी को जितना रस की प्राप्ति होती है, 1000 गुना ज्यादा सखी को हो जाती है, लाख गुना ज्यादा मंजरी को हो जाती है। उसी स्थान को श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने उपासना का केंद्र बना दिया, और जब शालिग्राम का विरह अनुभूत हुआ, वो विरह इतना था कि जब श्री किशोरी जी को ठाकुर जी के रासस्थली से जाने के बाद जिस विरह का अनुभव हुआ, उससे भी करोड़ों गुना विरह जब उठा, उसी समय शालिग्राम को फोड़ करके राधा रमण जी प्रकट हुए। प्रिया जी को भी गोपी गीत गाना पड़ा, यहां उन्हीं की कृपा से सत्पात्र महापुरुष को श्री राधा रमण जी तो शालिग्राम से उसी समय प्राप्त हो गए। तो बंधुओं, ये वो स्थान है, श्री प्रिया जी अपनी यूथों से जाकर के उपस्थित हुई और बड़े रस में, बड़े आनंद में। अभी समय है, सोनू महाराज से पूछो, 6 बजे कही उन्होंने, नहीं बाहर जाके। यहां तो चर्चा और अर्चा दोनों की जिम्मेदारी है बंधुओं। बड़े मंगल में, रस में, चिन्ह में, भाव से बंधुओं सप्रिया जी को अति विरह का समास्वादन हुआ। तब यूथेश्वरी उन श्रुति रूपान के और ऋषि रूपान के और नित्य सिद्धान के पास में स्थित होकर के इन सारे यूथों ने एक साथ मिल करके एक ही वाणी में, एक ही स्वर में श्रीमद् भागवत की धड़कन श्री गोपी गीत का गान किया। ये गोपी गीत का जन्म हुआ। विरह की गंभीरतम स्थिति गोपी गीत को सृजन देती है। बंधुओं, जब श्री ठाकुर जी श्रीधाम वृंदावन में ने संकेत कर दो तो विषय आगे बढ़ाए। हाँ। अवस्थित होते हैं अति विरह समास्वादन में। श्री ठाकुर जी प्रभात में ही गौचारण के लिए अवस्थित हो जाते हैं। दिवस पर्यंत समस्त सखियां बाट निहारती हुई ठाकुर जी के आगमन की प्रतीक्षा करती हैं। विषय की धारा को हमारे साथ लेकर के चलना, बिल्कुल स्विम विद मी, अदरवाइज कहीं पानी थोड़ा गहरा है, पर कोई चिंता नहीं। डूब गए तो कोई चिंता नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि आप उस नदी में नहीं उतरे हो जहां तैरने से कल्याण होता है, उस नदी में उतरे हो जहां डूबने से कल्याण। तो कोई बात नहीं, इज नो प्रॉब्लम, नो नथिंग टू वरी। दिन भर सखियां इंतजार कर रही हैं। गोधूली बेला, लगभग यही समय, गोधूली बेला के समय देखो स्थान के हिसाब से श्री रास की भूमिका गोपी गीत की भूमिका तैयार की। अब समय के हिसाब से गोपी गीत की भूमिका तैयार करता हूं। भूमिका अच्छी है तो भोजन भी अच्छा बनेगा। गोधूली बेला में श्री ठाकुर जी पुनरागमन, दोबारा पधार रहे नंद महल की तरफ। दिन भर परिश्रांति से गैया जब चल करके एक साथ आ रही हैं, उनकी खुर की धमक से वृंदावन की उड़ी हुई रज वातावरण में व्याप्त हो रही है। सूरज भी ढक गया है। श्री ठाकुर जी के श्यामल बपू के ऊपर
जब गोपी के खुर से उड़ी हुई श्री वृंदावन की श्वेत रज उड़ उड़ करके जाकर के चिपक गई है, तब भाषा यस्या कृष्ण देहोपि गौर। उस वृंदावन की उड़ी हुई सफेद रज के चिपक जाने से राधा तापनीयोपनिषद का यह सूत्र कह रहा है कि काला कृष्ण भी गोरा बन गया।